हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए -1, 3, 2, बी 2, 3, 5 तथा सी 3, 5, -2 हो तो कोण ए होगा। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं सदिशों में किन्हीं भी दो सदिशों का अदिश गुणन यानी ए सदिश डॉट में बी सदिश, इसका मान क्या आता है? ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण का हम क्या करते हैं? कोस कर देते हैं, यानी कोस थीटा, ये आता है। तो अब देखो, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि ए बी सी जो त्रिभुज है उसके शीर्ष हमें बताए हुए हैं। तो मान लो इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, ये ए है, इसका मान है -1, 3, 2, इसके योग्य निर्देशांक। फिर बी बिंदु के निर्देशांक है 2, 3, 5 और सी बिंदु के निर्देशांक है 3, 5, -2। तो हमें क्या करना है? हमें कोण ए बताना है ना। तो कोण ए क्या हो गया? ए बी सदिश और ए सी सदिश के बीच का कोण हो गया। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, ए बी सदिश निकाल लो। ए बी सदिश क्या होगा? बिंदु बी का स्थिति सदिश जो कि क्या है 2i प्लस में 3j प्लस में 5k, माइनस में क्या आएगा बिंदु ए का स्थिति सदिश जो कि है -i प्लस का 3j प्लस का 2k, ये आ गया। तो अब देखो इसका मान निकालेंगे, तो 2i और माइनस में -i है तो ये तो 3i हो जाएगा। ठीक है, फिर 3j और माइनस का 3j, ये तो शून्य हो गया। 5k -2k प्लस का 3k आ जाएगा। सही है। फिर देखो एसी सदिश निकालो इसी प्रकार। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या आएगा? 3i प्लस में 5j माइनस का 2k और माइनस में क्या हो जाएगा? देखो बिंदु ए का स्थिति सदिश है -i प्लस में 3j प्लस में 2k। सही है। तो अब देखो 3i माइनस में -i, ये तो हो गया हमारे पास 4i। फिर 5j माइनस का 3j हो गया 2j और -2k प्लस का नहीं -2k और माइनस का 2k, ये माइनस का 4k आ जाएगा ना। सही है, ये मान बना। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें ए बी सदिश ए सी सदिश के बीच का कोण निकालना है। वही कोण ए के बराबर आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ए बी सदिश डॉट में अगर हम ए सी सदिश लिखेंगे ना, तो इसका मान किसके बराबर आएगा? ए बी सदिश का परिमाण गुणा में ए सी सदिश का परिमाण गुणा में इनके बीच का कोण। तो इनके बीच का कोण क्या है? कॉस ए, यानी ए ही तो है इनके बीच का कोण, तो यहाँ पे कॉस ए लिख लिया हमने। तो अब देखो दो सदिशों का अदिश गुणन कैसे करते हैं? उनके i और k के गुणांक संगत गुणा हो जाते हैं। जैसे 3 गुणा होगा 4 से तो 12 आ जाएगा। सही है। फिर देखो हमारे पास यहाँ पर जो जे का गुणांक है ए बी सदिश में तो है नहीं, यानी 0 है वो गुणांक। तो 0 2 से गुणा हुआ तो 0 बनेगा प्लस का। ठीक है, तो 0 आ गया। फिर देखो यहाँ पर 3 गुणा होगा -4 से तो माइनस का 12 आएगा। सही है। अब ये देखो किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर ए बी सदिश का परिमाण लिखेंगे ना। तो देखो ए बी सदिश का परिमाण हम निकाल लेते हैं। तो ए बी सदिश का अगर हम परिमाण निकालेंगे, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं? वर्गमूल के अंदर i और j और k के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 वर्गमूल 2 इकाई, ये आ गया इसका परिमाण। सही है। फिर देखो यहाँ पर आगे हम कैसे कर सकते हैं, जो ए सी सदिश है उसका परिमाण लिख लेते हैं। तो वो क्या आएगा? देखो वर्गमूल के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 16 + 16 32, 32 4 36 हो गया। तो ये तो 6 इकाई आने वाला है। सही है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2, यानी 3 वर्गमूल 2 गुणा में 6 गुणा में इनके बीच का कोण यानी कि कोस ए, उसका कोस लिखना है। ठीक है, तो 12 - 12 ये तो हो गया 0 और यहाँ पर 3 × 6 18 वर्गमूल 2 कोस ए। तो 18 वर्गमूल 2 उस तरफ जाएगा तो कोस ए का मान यहाँ से क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो कोस ए 0 है, इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? ए का मान π/2 हो जाएगा। ठीक है, π/2 आ रहा है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प बी जो है वो सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।